Hello students, in today's video we will discuss problem number 1 from comparing quantities exercise 8.3. Okay, so question is calculate the amount and compound interest. Okay, A for amount and compound interest CI. ठीक है, इसका ये ए पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो इसमें जो है ₹10,800 फॉर 3 years at 12.5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो हमें क्या बताना था? अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। ठीक है, तो जो आपको ये इनिशियल प्राइस जो दिया है वो क्या होगा? इसमें प्रिंसिपल अमाउंट होगा पी। ठीक है, ₹10,800। इसके बाद क्या दिया गया है आपको? 3 years, मतलब ये टाइम है एन। ठीक है, और रेट क्या दी गई है? 1.5। ओके, ठीक है, इसको हम शॉर्ट कर लेंगे। 12 × 2 = 24, 24 + 1 25/2। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या और नॉर्मल इंटरेस्ट क्या होता है। जैसे नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट, आपने अगर 10 रुपये जमा किए बैंक में, ठीक है, इस पर आपको बोल दिया जाए कि आपको 1% का ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? 10 लिखा इंटू 1%। ऐसा करते हैं 10% लिख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा ना। 10% का ब्याज मिलेगा हर साल, तो यहाँ पे 10 लिखा, तो ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल आउट हुए, तो ये कितना आया? 10% 1 रुपया आया। ठीक है, 10% का मतलब 1 रुपया, तो आपको यहाँ पे ईयरली 1 रुपया मिल जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, अभी आपके पास कितने हो गए? यहाँ पे टोटल 11 रुपये हो गए। फिर आपको अगले साल फिर मिलना है, फिर आपको क्या मिलेगा? फिर से वो 1 रुपया जो मिलेगा वो 10 पे मिलेगा, मतलब 10 रुपये पे ही आपको वो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। फिर ये 12 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगर तीसरी साल फिर मिल रहा है तो फिर से आपको 10 रुपये पे ही मिलेगा, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 13 रुपये बन जाएगा ना। इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट इस जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस पर चढ़ता रहेगा। और यही अगर आपको बोल दिया जाए कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिलना है, तो 10 पे जैसे पहले आपको कितना मिला? 1 रुपये मिला। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 11 रुपये हो गए। ठीक है, अब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो कितने कितने पे मिलेगा? वो 11 रुपये पे ही मिलेगा। ठीक है, 11 का अगर आप निकालोगे 10%, तो कितना होगा? 1.1। ठीक है, तो 1.1। अब आपके रुपए कितने हो जाएंगे? 12.1। इसमें 1.1 जुड़ गया। अब इस पे जो अगला मिलेगा, इस पे 10% मिलेगा ना। इंतर आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया था? अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, A = P1 + R/100 ठीक है, अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया गया है 10,800। ओके, और फिर 1 प्लस रेट जो थी हमारी 25 थी, 25/2, तो 25/2 100 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई होगा 100 तो। ठीक है, और जो टाइम था कितना था? 3 ईयर का था, और एनुअली है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें ना। रेट है ना आपकी चेंज हो जाती है अगर हाफ ईयरली होता, तो यहाँ पे एनुअली है तो जो दिया गया है रेट वही लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे अमाउंट आपका कितना आएगा? 15,377.34। ये आपका अमाउंट आ गया, पहला आंसर। ठीक है, इसके बाद क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। सीआई का क्या फॉर्मूला होगा?
जो इस पर इंटरेस्ट आपको मिला है ना, इस पर जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था इस पर आपको इंटरेस्ट मिल गया। अब इसी में जो इंटरेस्ट छिपा है ना वही हमको बताना है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, जो आपका अमाउंट जो आया है इसमें इंटरेस्ट छिपा है ना, तो उसमें से आप क्या क्या करना पड़ेगा, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था उसको माइनस कर दो। तो सिंपली आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। अमाउंट कितना निकल के आया, 15,377.34 माइनस का प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 16,800। तो यहाँ पे फाइनल आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो अब बनेगा वो कितना होगा, 4,577.34। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।